नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नगर पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। नगर पंचायत की तैयारियां तमाम कैंडिडेट्स, तमाम उम्मीदवार जोरों शोरों से कर रहे हैं और अपनी जनता को किन किन वादों से और किन किन जो जनता की परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों पर क्या उनकी अपने क्षेत्र के लिए क्या उनकी पकड़ है और क्या जनता पर उनका अपना एक मानना है जनता की समस्याओं पर, इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर आज हम नगर पंचायत बंडा में आ चुके हैं। हमारे साथ ठाकुर कृपाल सिंह है, ये राजनीति से पहले भी जुड़े रह चुके हैं। ब्लॉक प्रमुखी जैसे तमाम जो पद थे उन पदों को संभाला है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए ठाकुर कृपाल सिंह बंडा हैं। नमस्कार। हाँ, मैं कृपाल सिंह बंडा जी। नगर पंचायत बंडा में 3100 विधवाएं वृद्धाएं पेंशनों का मैंने पूर्ण सहयोग से बनवाया है जी। तथा हर समस्या वृद्धा व विधवा व विकलांग की सुनता हूँ और उनका पूर्णतया से पूर्ण करता हूँ। आपका जो राजनीतिक करियर है कहाँ से आरंभ किया, किस तरीके से आप राजनीति में आए थे? राजनीति ईश्वर की कृपा से मैं स्वयं अपने अंदर से गरीबों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हूँ ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। जिस तरीके की आप राजनीति करते हैं, किस तरीके का आपको जब जनता के बीच आप जाते होंगे तो प्यार और सम्मान मिलता होगा, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जनता की हर समस्या को सुनता हूँ, उसके बाद उनका जवाब देता हूँ, उसके बाद हर अधिकारी से भिड़ कर काम कराता हूँ, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे ब्लॉक बीडीओ हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, उनके सारे काम कराने के लिए तत्पर रहता हूँ। क्या लग रहा है कि आपकी जो नगर पंचायत बंडा है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, किन पर आप सर्वप्रथम फोकस करना चाहेंगे? मुख्य समस्याएं ये हैं कि जो भी 12-13 मौजा हैं बंडा ग्राम के, उसमें जो है पानी का निकास नहीं है। नालों का सुचारू ढंग से बनवाना और पानी निकलवाना सबसे मुख्य चीज़ है। उसके बाद गरीबों के यहाँ बत्ती नहीं है, बत्ती का भी सुचारू ढंग से प्रयोग करना, दिवाना तथा मतलब अन्य जितनी समस्याएं छोटी छोटी वो समय के हिसाब से पालन करता हूँ। क्या उम्मीद है जनता से आपकी, जब आप जनता के लिए इतना सोचते हैं, जनता का प्यार आपको मिल रहा है? जनता का भरपूर प्यार मिलता है। हर जाति का, ठाकुर, पंडित, मुसलमान भाई, पासी, धीमर, काछी लोग, ये सब जो है हमसे हमेशा से जुड़े हैं और सदैव जुड़े रहेंगे। सबका साथ सबका सहयोग के साथ आप चलते हैं। तो किस तरीके की आपकी जो रणनीति रहेगी चेयरमैन बनने के बाद? अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? चेयरमैन बनने के बाद मैं सुबह से शाम तक उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा, उनकी समस्याओं का निदान करूँगा, उनके कष्ट में शामिल रहूँगा। क्या एक संदेश? पूर्व में भी आपने कई चुनाव लड़े होंगे, जिस तरीके से ये पहले ग्राम पंचायत रह चुकी है, प्रधानी का चुनाव आप लड़े थे, तो किस तरीके से आपको वहाँ पर वोट परसेंटेज मिला था? क्या कुछ वोट परसेंटेज आपने हासिल किया था? प्रधानी का पंचवर्षीय पिछला चुनाव जी मेरी पत्नी अनीता देवी लड़ी थी। मैं अकाउंटिंग में एजेंट था जी। उसके बाद 12 लोग खड़े थे, जिसमें साबरी बेगम को 2275 वोट हासिल हुए, मेरी पत्नी को 2275 वोट हासिल हुए जी। उसके बाद अन्य लोगों को किसी को 200, किसी को 180, किसी को 250, सभी लोग नीचे रहे। उसके बाद मैं लगातार संघर्ष करता रहा पीठासीन अधिकारी से जी कि मेरी दोबारा अकाउंटिंग कर दी जाए जी। लेकिन पीठासीन अधिकारी मिला हुआ था, सपा की सरकार थी, मेरी कोई बात सुनी नहीं गई।
दोबारा अकाउंटिंग नहीं की गई, मेरे वोट 261 खारिज कर दिए गए, तब बराबर की पोजीशन लाए। जनता ने मुझे पूरा सम्मान दिया, पूरा सहयोग दिया। मैं उस समय लगभग कितने वोट थे, कितना वोटर था आपकी ग्राम पंचायत में? वोटर 18,000 था जी। लेकिन वोट जो है पड़े थे 8,000 9,000 के करीब। 9,000 में आपने 2200 वोट हासिल किए थे लगभग। 2275 वोट हासिल किए थे। 2275 उसके किए गए। उसके बाद गोली पड़ी, गोली को मैं मना करता रहा, जी। लेकिन पुलिस बल प्रशासन लगा दिया गया। मेरी एक भी नहीं चली। सपा सरकार के होने के नाते आपने अपने प्रतिद्वंदी के बराबर वोट हासिल किए, बराबर। लेकिन उसके बाद जो ड्रॉ हो गया, उसके बाद गोली डाली गई, उसमें क्या किया गया? गोली डाली गई तो गोली मैंने मना कर दी, लेकिन उसके बाद मतलब जो है बत्ती काट दी गई। जी। दोनों नाम एक ही के डाले गए। जी। मुझे बेवकूफ़ और चूतिया बनाया गया और उसको बच्चे को उठाकर जो है जी। पढ़वा दिए गए। यानी कि हाँ। सपा की सरकार में वहाँ पर आपके साथ धांधली की गई। धांधली की गई, बहुत बड़ी धांधली की गई। उस धांधली को कहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन हम मेरी सुनी नहीं गई। रहेगा अपने बंडा वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए संदेश मतलब स्वास्थ्य विभाग के लिए विषय से औरतें परेशान रहती हैं, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक से संपर्क बनाए रखेंगे, सारे काम उनसे कराएंगे। और जिन्हें दवाई नहीं मिल रही है उनको दवाई दिलवाता हूँ, डॉक्टरों से लड़ झगड़ कर सारी सुविधाएं दिलवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बंडा से ठाकुर कृपाल सिंह, जिन्होंने राजनीति में किस तरीके से आए और क्या हैं यहाँ की क्षेत्र की समस्याएं, इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ थे ठाकुर कृपाल सिंह। देखते रहिए आप हमारा चैनल। धन्यवाद।